देखते हुए जैसे जैसे ध्यान को हम देखते हैं वैसे वैसे हमारा जो इमेज लेस और डायरेक्शन लेस, ये दोनों मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो अरस परस है। ये होने से वो होगा। और डायरेक्शन लेस और इमेज लेस, डायरेक्शन लेस उसी को होगा जिसमें इमेज नहीं होगा या जिसमें रूप नहीं होगा। जैसे कि हम जस्ट सिटिंग में हम जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे कोई विषय नहीं होता है, विषयहीन समाधि है, दिशाहीन समाधि है, एफर्टलेस समाधि है। तो उस प्रकार से जब हम चित्त को ध्यान के भीतर उसको जैसे जैसे अनुभव करते हैं वैसे वैसे सत्यता बहुत समीप या सत्यता में प्रवेश करने के सबसे ज़्यादा वहाँ पे संभावना होती है। जैसे कि संसार में हम बार बार वेदना तृष्णा के कारण हमेशा संभावना रहती है कि हम संसार में ही घूमते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो ध्यान की अवस्था में ये ऐसी अवस्था है कि हम इस समाधि के कारण हम प्रज्ञा को या प्रज्ञा के भीतर जाने की ज़्यादा संभावना होती है। एक प्रकार से उसको हम कह सकते हैं कि वो पूर्व भूमि है या पूर्व अनुभव है, जिस अनुभव से हम शून्यता के तत्व को या क्लेश मुक्त अवस्था को कुछ न कुछ हद तक हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो लोभ द्वेष मोह को उस सूक्ष्म स्वभाव में देख सकते हैं और देखते देखते तुरंत वो वहाँ से हम मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध के अनुभव को आपने सुना होगा कि बुद्ध ने जैसे तृष्णा को देखा 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 जाना कि वो अनित्य है, तो उसी क्षण में वो तृष्णा जो है निर्वाण में परिवर्तित हो जाती है। जैसे तृष्णा को आप सूक्ष्मता से अनित्य 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 देखते हैं, तो उसी दूसरे क्षण में वो तृष्णा निर्वाण में परिवर्तित हो जाती है। मतलब वही अनुभव है जहाँ पे हमें अनुभव लेना है कि क्लेश मुक्त होना मतलब कोई ऐसी अलग अवस्था नहीं है। तो क्लेशों को ही हमें जब उसके मूल स्वभाव में उसको देखने की हमारा चित्त सक्षम हो जाता है, या कह सकते हैं कि स्थिर हो जाता है, या क्या कहते हैं उसको, सक्रिय हो जाता है कि अभी हम देख सकते हैं। नहीं, जैसे कि हम कोई चीज़ समझने के लिए अगर हम पूर्व तैयारी में पूरी तरह से तैयार है तो सत्यता बहुत ही पास में है। इसलिए भंते संग्रह जी कहते हैं कि हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन जो एक प्रकार से पूर्व तैयारी है और कुछ नहीं है। निर्वाण में प्रवेश करना एक प्रकार से पूरा आध्यात्मिक जीवन हम जो जी रहे हैं एक प्रकार से पूर्व तैयारी है। तो उसी पूर्व तैयारी को जितना हम ध्यान से और समाधि से अगर उसको हम समझ पाते हैं और उसमें बार बार हम सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, असफल होते तो सीख जाते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा देखना चाहिए, यहाँ पे ऐसे गलती हुई है, इस प्रकार से मेरा मन कार्य करता है, इस प्रकार से बदल रहा है, इस प्रकार से उसको मुझे देखना है। तो ये सभी जो हमारे अनुभव ही जो है, हाँ, ये हम संपूर्ण अनुभव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये संपूर्ण अनुभव हमारे अनुभव नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ हमारे ज़रूर है, कुछ न कुछ हमें क्लिक हो रही है और प्रेरणा भी मिल रही है कि यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा समझना चाहिए, यहाँ पे कुछ मेरे ऐसे अनुभव है कि मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। तो एक क्लिक मिलना और आगे बढ़ने का एक अनुभव होना कि नहीं, आगे बढ़ना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हाँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से मेरे चित्त की अवस्था से जो मुझे सुख और मुझे जीवन का जो अनुभव मिलना है, इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग मेरे लिए या संसार के दुख मुक्ति के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम शून्यता समाधि को देखते हैं तो वही विपश्यना है, वही उपेक्षा है। जब हम
अस्तित्व को, उस मूल क्लेशों से रहित जब चित्त को देखते हैं, तब किसी भी प्रकार से जो विचलन है या भेद है या संभ्रम है, उससे सब प्रकार से मुक्त हो जाता है, जिसे हम द्वंद्व कहते हैं। सभी द्वंद्व से मुक्त चित्त जो है वही बुद्ध का, निर्वाण का और उपेक्षा का चित्त है, जो समाधि से ही हमें लाभान्वित होता है। और इस प्रकार से सप्तबोधायन का जो सर्वश्रेष्ठ जो अनुभव है वो हम समाधि और उपेक्षा के साथ में एक ही क्षण में दोनों अनुभव हमें आता है। जिस क्षण में हमारा समाधि है उसी क्षण में उपेक्षा का अनुभव आता है। आप सोचिए, देखिए कि जब आप शांत होते हैं उसी समय आप सत्यता को महसूस करते हैं। तो प्रज्ञा दूर नहीं है अगर समाधि पास में है। तो इसलिए जैन परंपरा में या बौद्ध परंपरा में समाधि को ही प्रज्ञा के रूप में देखा जाता है। वो अभिन्न है। कभी कभी हम उसको अलग देखते हैं कि प्रज्ञा बाद में उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ समाधि है वहाँ वहाँ प्रज्ञा है। फिर वो क्षण हो सकता है, एक आपका अनुभव हो सकता है, फिर वो किताबों से पढ़ते हुए भी हो सकता है। एक दूसरे का पूरक है। हाँ, अभिन्न है, वो हमेशा साथ में